हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं ग्लैंड फार्मा, कोल इंडिया और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं हमारा डिटेल टारगेट एनालिसिस और जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इन 3 स्टॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद अपना Q1 का रिजल्ट दर्शाया था, जो कि एस्टिमेट्स के अबव रहा था। इसलिए स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 20% की अपर सर्किट दर्शाई और लगभग 1611 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के स्टॉक ने। तो दोस्तों, क्या हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का स्टॉक अपर सर्किट बनाता नज़र आ सकता है या फिर स्टॉक के अंदर हम गिरावट नज़र करेंगे? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये है डेली टाइम फ्रेम ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के स्टॉक का। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा इनपॉइंट सपोर्ट लिया था लगभग 865 रुपीज़ के लेवल से, और एक अच्छा खासा अपमूव स्टॉक के अंदर हम नज़र कर सकते हैं 850 के लेवल्स को टच करने के बाद। फिलहाल स्टॉक लगभग 1600 के ऊपर ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, स्टॉक के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में 1700 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनते हम नज़र कर सकते हैं। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो दोस्तों स्टॉक हमें अच्छी खासी तेज़ी नज़र कर सकता है और लगभग 1780 और उसके बाद 1900 रुपीज़ तक के भी लेवल्स हम बनते नज़र कर सकते हैं ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के स्टॉक के अंदर। लेकिन दोस्तों, स्टॉक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा ब्रेक करने के लिए। यदि स्टॉक इसे ब्रेक नहीं कर पाता तो लोअर साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 1550 और उसके बाद 1425 रुपीज़ का होगा। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 230.40 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक ने 1.09% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दर्शाई। तो दोस्तों, क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर? क्या हमें स्टॉक 220 रुपीज़ तक नीचे गिरता नज़र आएगा या फिर स्टॉक के अंदर हम एक उछाल नज़र करेंगे और 250 के लेवल्स को टच करता हम नज़र कर सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक को? चलिए जानते हैं हमारे टारगेट एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों, ये है डेली टाइम फ्रेम कोल इंडिया लिमिटेड का। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट दर्शाया था लगभग 220 से लेकर 225 के बीच में, और हमने एक अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक के अंदर देखी थी, जो कि लगभग 245 रुपीज़ तक स्टॉक ने हमें अच्छा खासा रिटर्न दर्शाया था। लेकिन दोस्तों, स्टॉक फिलहाल 228 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने लगभग 235 से लेकर 240 के बीच में बनता नज़र किया था। यदि स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 248 रुपीज़ का होगा। लेकिन दोस्तों, स्टॉक फिलहाल 230 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि है 220 से लेकर 225 रुपीज़ तक उधर तक टच करता हमें नज़र आ सकता है आने वाली ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो दोस्तों स्टॉक हमें नीचे लगभग 220 और उसके बाद 215 रुपीज़ तक के टारगेट्स बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस कोल इंडिया लिमिटेड का। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दर्शाई, जो कि लगभग 2.12% की थी, और 455 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक ने अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, क्या हमें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का स्टॉक 450 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक करता नज़र आएगा या फिर स्टॉक के अंदर हम अच्छी खासी तेज़ी बनते नज़र कर सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर? दोस्तों, स्टॉक का गिरने का मेन रीज़न स्टॉक का Q1 का रिजल्ट था, जो कि बिलो एस्टिमेट्स के अंदर हम नज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, ये है डेली चार्ट फ्रेम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दर्शाया था लगभग 310 रुपीज़ के आसपास, और स्टॉक के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र की है, और फिलहाल स्टॉक 400 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 454 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है।
दोस्तों स्टॉक के लिए 445 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हम नज़र कर सकते हैं। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो लोअर साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 436 और उसके बाद 425 रुपीज़ तक स्टॉक हमें नीचे गिरता नज़र आ सकता है। दोस्तों 425 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक नीचे 410 और उसके बाद 400 रुपीज़ तक नीचे गिरता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। लेकिन यदि स्टॉक हमें 470 रुपीज़ के एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता नज़र आता है तो दोस्तों स्टॉक हमें ऊपर की साइड 490 और उसके बाद 500 रुपीज़ तक के भी लेवल्स को टच करता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों ये था टारगेट एनालिसिस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। ऐसे ही टारगेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोस। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।